तो चलिए शुरू करते हैं सी प्लस में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो आज हम जानेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सी प्लस में क्यों यूज किया जाता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या काम कर सकता है सी प्लस में। तो इन सभी को जानेंगे अपन आज इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक के थ्रू अपन इनहेरिटेंस को समझेंगे। तो पहला अपना टॉपिक है व्हाट इज इनहेरिटेंस। सेकंड इसका एक एग्जांपल देखेंगे, फिर इसके टाइप्स देखेंगे, फिर अपन देखेंगे कि इसको क्यों यूज किया जाता है, फिर अपन देखेंगे एग्जांपल इसका कोड के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है अपना कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये एक मैकेनिज्म है किसका, उप्स कॉन्सेप्ट का, जो अलाउ करता है अपने को क्या वन क्लास टू इनहेरिट। क्या क्या इनहेरिट कर सकते हैं अपन, उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर। कहाँ से, एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर, यानी बेस क्लास से किसी दूसरी क्लास में उस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना या फिर उसके बिहेवियर को उसके अंदर अपन यूज करना क्या कहलाता है, वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है, अपना इनहेरिटेंस कहलाता है। सिंपल भाषा में देखें तो अपन ये बोल सकते हैं कि अपने पास मान लीजिए एक क्लास है, अगर उस क्लास में कुछ अपनी कुछ प्रॉपर्टी है उस क्लास की, कुछ उसके पास जो भी एलिमेंट है कुछ भी है, तो उस फिर अपन ने क्या किया, एक नई क्लास बनाई। जो नई क्लास बनाई है अपन उस अपनी जो एग्जिस्टिंग क्लास थी, जो पहले से बेस क्लास थी, उस क्लास से अगर अपन कोई नई क्लास बना रहे हैं, किस लिए, ताकि अपन ऊपर वाली क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं नई क्लास के अंदर। तो वो जो मैकेनिज्म होता है वो क्या कहलाता है, अपना इनहेरिटेंस। या फिर अपन कैसे मान सकते हैं, एक और अपन डेफिनेशन देख सकते हैं। कैसे, अपन बोल सकते हैं कि जब बेस क्लास से कोई नई क्लास डेराइव करना क्या कहलाता है, अपना इनहेरिटेंस कहलाता है। जो अपनी बेस क्लास होती है उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जो अपन जो नई क्लास बनाते हैं उसको डेराइव्ड क्लास या फिर उसकी चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं अपन। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं कि अलाउ कर सकते हैं, क्या अलाउ कर सकते हैं कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट की जो भी प्रॉपर्टी होती हैं उसको इनहेरिट कर सकते हैं। किसको, एक जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को अगर अपन यूज कर सकते हैं किसी डेराइव्ड क्लास के अंदर, तो वो जो मैकेनिज्म होता है वो इनहेरिटेंस का कहलाता है। इससे क्या होती है, अपनी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, जो रिडंडेंसी है वो कम होती है। रिडंडेंसी कम कैसे होगी, जैसे अपने पास एक बेस क्लास है, क्लास ए है, उसके पास कुछ कुछ भी वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शन हैं, कुछ मेथड्स हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। अगर उन्हीं को अपन किसी दूसरी क्लास में यूज करना चाहें तो अपने को अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने एक बार उसको क्रिएट कर लिया किसी बेस क्लास में, तो अपन उसको नई क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू। तो इसके कारण अपनी रीयूजेबिलिटी बढ़ती है कोड की, फिर इससे क्या आपकी जो रिडंडेंसी है कोड की वो कम होती है अपनी। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लीजिए कि अपने पास क्लास है एनिमल नाम की, ठीक है, तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होंगी, क्या क्या बोल सकते हैं हम, जैसे नेम होगा, एज होगी, एक मेथड भी हो सकता है उसके पास जैसे मेक साउंड। तो अपनी क्लास क्या है, अपनी एक एनिमल नाम की क्लास मान सकते हैं जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी देखिए अपने, क्या नेम, एज, कुछ मेथड बोल सकते हैं, मैक ए साउंड। ठीक है, अब अपन एक नई क्लास क्रिएट कर सकते हैं किसके थ्रू, जो अपनी बेस क्लास है। बेस क्लास कौन सी है, अब इसमें एनिमल है, और जो अपन ने नई क्लास बनाई है, ये जो डॉग नाम की एक क्लास बना ली, मान लीजिए डॉग नाम की क्लास बनाई है अपने, इसको अपन बोलेंगे डेराइव्ड क्लास। ये किससे बनी है, एनिमल से। अभी देखो अपन क्या करेंगे, इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, इस जो अपनी एनिमल क्लास की कुछ प्रॉपर्टी थी, जैसे अपने पास थी नेम थी, एज थी, और जो अपना मेथड था, उन प्रॉपर्टी को अपन यूज़ कर सकते हैं इस डॉग वाली क्लास में। क्योंकि ये अपन क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी जो डॉग क्लास है वो किससे बनी है, एनिमल क्लास से बनी है। तो इसकी जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है एनिमल क्लास की, उसको अपन डॉग क्लास में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये अपना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस का एग्जांपल मान सकते हैं रियल लाइफ में। तो ये अपना इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो यानी एग्जिस्टिंग क्लास से नई क्लास बनाना, सिंपल वे में बोले तो एग्जिस्टिंग क्लास से नई क्लास क्रिएट करना क्या कहलाता है, अपना इनहेरिटेंस कहलाता है। इससे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और रिडंडेंसी कम होती है। ठीक है, इसके 5 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप आता है अपना सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, फिर आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर आता है अपना मल्टीपल। पहले आप मान सकते हो सिंगल, फिर मल्टीपल, फिर मान सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस,
फिर अपना आता है हायरार्किकल, फिर आता अपना हाइब्रिड। ओके, ये 5 अपने इसके टाइप देख लिए। अभी इन टाइप को पूरा इनका डिस्क्रिप्शन अलग अलग वीडियो देखेंगे, तो इसे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पे। तो वहाँ से अपन देखेंगे कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो तब तक के लिए अभी आज देखते हैं इसका इंट्रो। ठीक है, तो अपन ने इनहेरिटेंस को यूज़ क्यों किया। देखो, इससे एक तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें अगर अपने कोड को एक बार लिख दिया तो उसको अपन बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने क्लास ए के अंदर कुछ प्रॉपर्टी बनाई, कोई वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को अपन जो उसके बाद जो भी क्लास बनाएंगे उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपन उसको कितनी बारी। तो उसमें अपन दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती अपन उस वेरिएबल को। ओके, इससे क्या कि कोड की मेंटेलिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, इससे अपन क्या है कि इससे कोड की फंक्शनलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर अपन कोई लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई लार्ज प्रोजेक्ट है अपना, तो उसमें कोड की डुप्लीकेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उस चांसेस को कम करने के लिए अपन इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल अब देखते हैं, देव सी प्लस पे कैसे रन करता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है अपना, ये एक मैकेनिज्म है किसका, ऊप्स का, जो अलाउ करता है अपने को एक क्लास को इनहेरिट करने की। इनहेरिट का मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते हैं अपन किसके अंदर, एक अनदर क्लास के अंदर। तो वो अपना सिंपल इनहेरिटेंस है। तो ये अपने देखा, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा, फिर इसके टाइप्स देख लिए। तो इसका अब कोड देखते हैं कैसे लिखा जाता है ये। तो अभी देव सी प्लस पे इसका कोड देखेंगे। तो चलिए अभी अपन देव सी प्लस पर इनहेरिटेंस का एग्जांपल का कोड देखेंगे कैसे लिखा जाता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक तो हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, फिर एक क्लास बनाएंगे जिसे बेस क्लास बोलेंगे अपन, फिर एक क्लास और बनाएंगे जिसे डेराइव्ड क्लास बोलेंगे या फिर पेरेंट क्लास बोलेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, क्लास ए में कोई फंक्शन बना देंगे, कोई मेथड बना देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, बी क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू ए क्लास का जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। तो कैसे वो एक्सेस होगा, चलो देखते हैं लाइन टू लाइन। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, शिफ्ट हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन साइन। अभी अपन क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं क्लास ए नाम की। ओके, ये अपनी क्या है, बेस क्लास। तो एक कमेंट डाल देते हैं, ये क्या है अपनी बेस क्लास, या अपन बोल सकते हैं इसको अपनी क्या है, ये सुपर क्लास। ये अपने एक कमेंट डाल दिया। चलो उसके बाद अपने एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं इसमें, पब्लिक कोलन। ओके, अभी अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। चलो स्ट्रिंग नेम। ओके, अभी क्या करेंगे, इसको बना तो दिया, चलो इसको अंदर वैल्यू डाल देते हैं। जैसे इसमें डाल दिया रौनक। इसमें डाल दिया अपन ने रौनक। अभी अपन क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं इसमें। चलो वॉइड इन्फो नाम से बना देते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे, अपन इस नेम को सी आउट करवाएंगे इस फंक्शन के थ्रू, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्लास जो बी बनेगी अपनी उसके थ्रू, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे इन्फो को। चलो देखते हैं, पहले एक बार कोड लिख देते हैं फिर देखते हैं। इन्फो नेम, एक स्ट्रिंग पास कर लेते हैं पहले, नेम इज। ओके ठीक है, ये अपना क्लास ए बन गई, अपनी बेस क्लास है वो तैयार है। अभी अपन बनाते हैं डेराइव्ड क्लास, किससे, बेस क्लास से। तो अपन डेफिनेशन में देखा था कि अपन बेस क्लास से अगर कोई नई क्लास बनाते हैं या किसी एग्जिस्टिंग क्लास से न्यू क्लास बनाना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। तो अपनी एग्जिस्टिंग क्लास कौन सी है अभी, ए, इससे बनाएंगे अपन क्लास बी। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले आपको लिखना है क्लास बी, जैसे अपन ने बनाई बी कोलन साइन, फिर आपको लगाना पब्लिक, यानी पब्लिकली बना रहे हैं अपन उसको। पब्लिकली किससे बना रहे हैं, ए क्लास से बनाया है, बाकी फंक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन इसमें भी एक वो बना देते हैं, स्ट्रिंग बना देते हैं। चलो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसमें, कंट्रोल सी,
कंट्रोल V, इसको नेम चेंज कर देते हैं, इसका रोना का इधर कर देते हैं हम माही कर देते हैं। चलो माई नेम इज़ नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं, इन्फो से अपन इसको कर देते हैं प्रिंट। दो फंक्शन बनाए, अभी देख तो एक मिनट रुको। ये अपनी कौन सी क्लास है? ये अपनी है पेरेंट क्लास। ओके, ये अपन बोल सकते हैं डेराइव्ड क्लास है अपनी। ओके, तो अभी देखो क्लास बी बनाई अपन ने, पब्लिकली ए लिखा, मतलब ये क्लास पब्लिकली किससे बन रही है? ए से। इसको पब्लिकली बनाया जा रहा है किसके थ्रू? क्लास ए के थ्रू। तो सिंटेक्स आपको समझ में आया। क्लास बी लिखना है, जो क्लास बनानी है उसका नाम, फिर कोलन साइन, फिर पब्लिक एक्सेस से स्पेसिफायर लगाना है। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद में आपको क्लास ए का नाम लिखना है। तो फिर क्या किया अपन ने? सिंपल एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है, एक स्ट्रिंग नाम बनाया, एक स्ट्रिंग बनाई है नेम नाम की, उसके अंदर वैल्यू डाली है माही नाम की। फिर अपन ने क्या किया? एक फंक्शन बनाया प्रिंट नाम का, उसके अंदर इस वैल्यू को एक्सेस किया बस। अभी अपन क्या करेंगे कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको भी कॉल करेंगे, प्रिंट को भी, और साथ में कॉल करेंगे किसको भी? अपना जो इन्फो नाम का जो फंक्शन है इसको भी। यानी मेथड तो है बी क्लास, जो ऑब्जेक्ट बनेगा बी क्लास का, जबकि उसके थ्रू अपन कॉल किसको कर देंगे? दोनों फंक्शन को कॉल कर लेंगे। क्योंकि अपनी जो बी क्लास है वो किससे बन के बनी है? अपनी वो बनी है पब्लिक से, पब्लिक ए से। यानी वो पब्लिकली किससे बनी है? ए क्लास से बनी है। तो अपन क्या करेंगे? जो भी ऑब्जेक्ट है वो ए क्लास को भी एक्सेस कर सकेगा अगर बी का बनाएंगे तो, और बी किससे बनी है? ए से बनी है, तो अपन ए की जो प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? चलो एक अभी बनाते हैं मेन मेथड। ये अपना मेन मेथड हो गया। मेन मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किस क्लास का बनाना है? एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऑब्जेक्ट बनाओ तो अपन लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का ध्यान रखना। क्योंकि अगर अपन क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अपन उसके थ्रू क्लास ए की जो प्रॉपर्टी हैं, जो भी बिहेवियर हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर अपन ने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया तो अपन ए को ही एक्सेस कर सकते हैं, बी को नहीं कर सकते। क्योंकि ए से बी नहीं बनी, बी से बी किससे बनी है? ए से बनी है। ए बी से नहीं बना है, बी किससे बनी है? अपनी ए से बनी है। तो अपनी जो इसमें बेस क्लास कौन सी? ए, तो बेस क्लास भी एक्सेस हो जाएगी और बी भी एक्सेस हो जाएगी, डेराइव्ड क्लास भी अपनी। तो ऐसे अपन बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, जिससे ए एक्सेस हो जाएगी और ए की बी एक्सेस हो जाएगी इससे। तो बी का ऑब्जेक्ट है तो बी को सभी को एक्सेस कर लेगा, इसके जितने कंपोनेंट हैं। साथ में अगर बी से अपन बी किसके थ्रू बनी है? ए के थ्रू, तो अपन ए को भी एक्सेस कर सकते हैं। यही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि अपन जो अपनी एग्जिस्टिंग क्लास है उससे न्यू क्लास बनाई है, और जो न्यू क्लास बनाई थी उसकी प्रॉपर्टी को अपन जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे सेमीकोलन। अभी ओबीजे के थ्रू कॉल करते हैं। पहले कॉल किसको करेंगे? अपन पहले करेंगे प्रिंट फंक्शन को कर देते हैं जो अपना बी क्लास का है। ओके, फिर अपन ओबीजे के थ्रू कॉल कर लेंगे किसको? जो अपना इन्फो नाम का, ये सेमीकोलन लगा दिया। यानी हुआ क्या? अब देखो, सबसे पहले ओबीजे नाम का एक फंक्शन बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया अपने ओबीजे का। ओबीजे के थ्रू कॉल कर लिया बी क्लास की इस मेथड को, प्रिंट वाले को। ओके, फिर अपन ने क्या किया? इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन क्लास ए के अंदर जो अपन ने मेथड बनाया था ये रहा, इसको कॉल कर लिया। तो यानी अपन एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू दो क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं। चलो इसको रन करके देखते हैं F11 की से। तो ये देखो, एक सेकेंड, इसमें एक नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं। F11 की, तो ये देखो सबसे पहले नेम आया माही वाला, फिर नेम आया रौनक वाला। क्योंकि सबसे पहले कॉल किया किसको? किया अपन ने इन्फो को, फिर अपन ने कॉल किया है प्रिंट को। तो इस तरह अपन दोनों का आउटपुट आ गया। तो अपनी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले कॉल कर दिया प्रिंट को, प्रिंट में आउटपुट क्या अपना? माही। तो अपना आउटपुट आ गया माही। चलो एक बार फिर से रन कर देते हैं इसको। तो ये पहले तो आ गया अपना माही, फिर अपन ने देखो कॉल की किसको किया है?
फिर अपन ने कॉल किया है रौनक वाले फंक्शन को, जो ऊपर की नाम था उसका अपना इन्फो कॉल किया तो रौनक आ गया। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपने को कि अपन एक क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर उससे कोई उसकी बेस क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट को भी अपन कॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी उसको यूज़ कर सकते हैं बी क्लास में। तो देखो अपना जो ये फंक्शन था ये ए क्लास के अंदर था, जबकि अपन इसको को यूज़ किस में कर लिया, बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो अभी बेसिक एग्जांपल था इनहेरिटेंस का कैसे यूज़ होता है। इससे अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि अपना सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है।